यहाँ जगदीश अध्यक्ष महोदय थाना कटैया बलराज मोतीपुर मुजफ्फरपुर में वैसे तो मानववादी विचारधारा तर्कवादी विचारधारा से जानता हूँ, अपने माता जी का श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। व्यास देवी जी का व्यासी देवी जी का जो लगभग 25 दिन के बाद मृत्यु के 25 दिन के बाद जो आयोजन किए तो मैं बचपन से जब मेरा जन्म हुआ था सबसे मुझे तो खुशी इस बात की है कि आज मैं इस मिशन में एक चार लगाया हूँ कि महिलाओं पर अपने विचार रखते हुए बीपी अखिलेश जी मैं इसको क्यों लिया, डिसीजन क्यों लिया। मेरा जन्म हुआ है इसी धरती पर, इसी घर के बगल में जब मिट्टी का घर था। एक तरफ में राम समुदाय है, एक तरफ में पासवान समुदाय है। जब हम भूल बैठते थे, भूल जो अंगीठी लगता है, तो उस समय मेरे दादा कहते थे कि चमार से चांद छुआ जाता है, ऐसे दुसाध से हड्डी छुआ जाता है। अब सोचते थे क्या इसमें दाग लगता है, पता नहीं चल रहा था बचपन में। ऐसे घटना घटते गई, हाई स्कूल गए। हाई स्कूल जाने के बाद में एक हमारे भगनारायण भाई हैं और एक ललन सिंह हमसे सीनियर है, स्कूल में बात कर रहे थे कि तुम्हारा नाम तो इतना छोटा है, तुम्हारा इतना बड़ा है। हमने गलती सही से अपना नाम में लिख दिया जो होता है, मैं हस्ताक्षर करते प्रेसर प्रसाद यादव। अब वो उमा शंकर बाबू मार साहब थे, उन्हीं के चार्ज में सब कुछ था। वो बहुत गुस्सा गए, उमा शंकर तिवारी नाम था। इतना गुस्सा है कि मैं उस समय कसम खाया, और कसम खाने के बाद में मैं यही महसूस किया कि जो व्यक्ति को ठोकर नहीं लगेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे ठोकर लगा कि ये कोई विभेद है, तो अखिलेश्वर राय क्यों नहीं लिखा, अखिलेश्वर प्रसाद यादव क्यों साइन कर, तुम्हारा करेक्टर खराब हो जाएगा। बच्चे वाली बात ही डर गए। लेकिन कसम खाए कि सूरज को मैं पश्चिम उगाऊं, दुनिया को मैं दिशा दिखाऊं, मानव संप्रदाय को एक बनाऊं, बीपी अखिलेश तब नाम कराऊं। उस समय से मैं बीपी अखिलेश अपना नाम मैं पढ़ता गया, खोजता गया। लेकिन दिक्कत यह था कि जो हम पढ़ रहे थे वो सही बात नहीं, जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा था वो सही बात नहीं था। वो किसी के द्वारा बनाया गया इतिहास था, जो हमारे पुरखों का इतिहास नहीं था। हमारे पुरख हमारे ये महापुरुष है जिनको आप देख रहे हैं पीछे। यदि हम किसी को पूछे कि इनके विषय में जानते हो 4 लाइन, तो सिरसिया गांव का 90% लोग कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं, अपने महापुरुष को नहीं जानते। दूसरी बात, जो भारत को कमजोर करने की जो साजिश रची गई है, जो शास्त्रों के माध्यम से, उसमें सबसे नारी को कमजोर किया गया। नारी को जगह नहीं दिया गया। मैंने पहला कसम खाया कि मैं जहां भी जाऊंगा पत्नी और बच्चों को साथ ले जाऊंगा, मैं सुनूंगा उसको, पत्नी और बच्चों को सुनाऊंगा, नहीं तो मैं सफल नहीं हो सकता। और मुझे पत्नी सुरेंद्र जी बैठे हुए हैं मास्टर साहब की तरह, तो वो अभी अपने बच्चों और पत्नी के साथ आए हुए हैं। हमको बोलते हैं कि भैया, हमको छोटे हैं, दोस्ताना में है, वहाँ एक मास्टर है मुजफ्फरपुर में, बोलते हैं भैया हम सभी समुदाय में गए और बड़े बड़े बिल्डिंग वालों को देखिए, लेकिन आपके परिवार का जो नियंत्रण हम देखा दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। हम हमारे घर में जो बोझ टाइट हो जाता है, सब जगह टाइट हो जाता है, आपके परिवार। तो मैं सोच रहा था, सोचते रघुनाथ बाबू इन लोगों से संपर्क में आएंगे, किताबों को पढ़ने के बाद में जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं किसी भी मंच पर अपनी बात कम बोलता हूँ और ज्यादा उन शास्त्रों की बात बोलता हूँ जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। और मैं कहीं भी जब मैं पूर्ण रूप से जान गया कि किसी भी जो ये हिंदू रीति रिवाज में जो भी जातियां बनी हुई है, जो भी जातियां उसको मानती है, चाहे कोई भी, वो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बनाया हुआ है। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और एक अंत्यज भी उसमें घुसा दिया है। तो हम इन बातों में आकर के देखें कि भाई ये तो एक से छोटा दूसरा है, दूसरे से छोटा तीसरा है, ये कैसे बनाया। तो मेरे हाथ में कुछ पुस्तक है और कुछ शास्त्र है, उसके 2-4 लाइन ही मैं बोलूंगा। पूरा बोलूंगा तो मेरे घर में किताब की भरमार है, जिससे हमारे गांव के कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग जो है जो अपने बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, जो संविधान को ये आड़ में नौकरी तो पा लिए, संविधान के आड़ में नौकरी पा लिए हैं, लेकिन वो है जिसको जानते हैं इसको उसके उस बच्चों को क्या पढ़ाए होंगे जो उसके कहने से कहते हैं कि तू जब वहां खाए तो तोरा के हम छांट दे। मास्टर साहब को कौन कहता है? अब बताइए, ये आदमी, और ये आदमी जो देता है, मैंने हमारे जो एक विद्वान डॉक्टर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, हमेशा इस बात को कहते हैं, हमेशा कहते रहे कि तू जब हम तोरा के छांट दे, अब तोरे के अलग करेगा। हमने कहा हमें अच्छा अवसर लगा जब मैं अखिलेश्वर प्रसाद यादव जी उर्फ बीपी अखिलेश जी
अपनी माता के श्रद्धांजलि सभा में अपने विचार को रख रहे हैं कि किस प्रकार से हम मानववादी विचार को अपना करके उनके मृत्यु के लगभग 25 दिन के बाद ये श्रद्धांजलि सभा किया है, जहां पर न्यायाधीश, पुलिस पदाधिकारी, अच्छे विद्वान, प्रोफेसर, शिक्षक, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं और ऐतिहासिक और लोग, जानकार के लोग आए हैं, नेता हैं, जो मंचासीन है, जादूगर भी आए हैं और इस तरह के कार्यक्रम करके क्रांति जो कहते हैं, क्रांति इसी का नाम है। जो वैचारिक क्रांति हो, साहित्यिक क्रांति हो, यह क्रांति कैसे होगा, इसका एक शंखनाद यहाँ से आरंभ है। कई जगह ये कार्यक्रम होते रहे हैं, इनमें इन्होंने अपने बच्ची पल्लवी और शिवानी तमाम लोगों के साथ ये वैचारिक परिवर्तन है जो यहाँ देखने को मिल रहा है। रमाशंकर राय, सिरसिया, कथैया, मुजफ्फरपुर, बिहार से आपके समक्ष जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। जाति में विद्या पाए